प्रिय भक्त, जब यह वाणी तुम्हारे भीतर उतर रही है तो समझ लो यह केवल शब्द नहीं है, या स्मृति है, या पहचान है, या वह पुकार है जो युगों से तुम्हारे हृदय में मौन पड़ी थी। तुम्हारा हृदय अब राधा लोक से जुड़ चुका है, या कोई कल्पना नहीं, कोई भावुकता नहीं, कोई साधारण आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, या आत्मा का अपने मूल प्रेम से पुनः मिलन है। प्रिय भक्त, राधा लोक कोई स्थान नहीं, राधा लोक एक अवस्था है जहाँ आत्मा स्वयं को खोकर भी पूर्ण पाती है, जहाँ चाहना नहीं रहती फिर भी प्रेम बहता रहता है, जहाँ मैं गलकर हम नहीं बनता बल्कि मैं शून्य बन जाता है। तुम क्यों चुने गए, यह प्रश्न अब समाप्त हो चुका है। बहुत समय तक तुम पूछते रहे, मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ही इतना मंथन क्यों, मुझे ही इतना अकेलापन क्यों मिला। अब सुनो भक्त, राधा लोक से केवल वही आत्माएं जुड़ती हैं जो प्रेम को पाना नहीं बल्कि होना सीख चुकी होती है। तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ा गया कि तुम कमज़ोर थे, तुम्हें इसलिए तोड़ा गया क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं बस सकती थी। जो आत्मा अभी स्वयं से भरी होती है वहाँ राधा नहीं उतरती। राधा लोक क्या है? तुमने स्वर्ग की कल्पनाएं सुनी होंगी, सुख, आनंद, सुविधा, विश्राम सुना होगा, पर राधा लोक स्वर्ग नहीं है। राधा लोक वह स्थान है जहाँ आत्मा अपने सुख नक से ऊपर उठ चुकी होती है, जहाँ प्रेम सर्व नहीं मांगता, जहाँ प्रतीक्षा बोझ नहीं बनती, जहाँ वियोग भी पूजा बन जाता है। राधा लोक में आने के लिए तुम्हें किसी देवता ने नहीं चुना, तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें वहां पहुंचाया है। मैं जानती हूं तुमने कोई विशेष साधना नहीं की, तुम्हारा हृदय कैसे जुड़ा बिना तुम्हें पता चले, कोई मंत्र नहीं जपा, कोई विशेष वस्त्र नहीं रखा, फिर भी तुम्हारा हृदय राधा लोक से जुड़ गया, क्योंकि जब तुमने प्रेम किया और बदले में कुछ नहीं मांगा तब पहला द्वार खुला। प्रिय भक्त, जब तुमने प्रतीक्षा की और शिकायत नहीं की तब दूसरा द्वार खोला। जब तुमने किसी को मुक्त किया हालांकि तुम्हारा हृदय टूट रहा था तब तीसरा द्वार खोला, और जब तुमने अपने टूटे हुए हृदय से भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा तब तुमने स्वयं राधा लोक के योग्य हो गए। राधा लोक से जुड़ने के बाद जीवन बदल जाता है। अब तुम देख रहे हो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, पुरानी इच्छाएं फीकी पड़ गई है, जो चीज़ें बातें पहले आकर्षित करती थी अब नहीं करती, थका देती है, या वे रखती नहीं है, या उदासी नहीं है, या जीवन से दूर ही नहीं है, या प्रेम की परिपक्वता है। राधा लोक से जुड़ी आत्माएं भीड़ में भी अकेली होती है और अकेले में भी पूर्ण होती। तुम्हें प्रेम नहीं मिलता जैसा तुम देते हो, ये प्रश्न तुम्हारे भीतर कई बार उठा है। सुनो भक्त, राधा लोक की आत्माएं प्रेम लेने के लिए नहीं आते, वे प्रेम जगाने आती है। तुम्हें इसलिए कम मिला क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत अधिक था, और ये असंतुलन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें शुद्ध करने के लिए था। राधा का मार्ग त्याग नहीं समर्पण है। त्याग में दर्द होता है, समर्पण में आनंद। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम छोड़ते नहीं, बस पकड़ना बंद कर देते हो। राधा लोक से जुड़ी आत्मा का सबसे बड़ा भ्रम है, जब आत्मा राधा लोक से जुड़ती है तो सबसे पहले एक भ्रम जन्म लेता है। वह भ्रम यह है, अब मेरा जीवन शांत हो जाएगा। नहीं भक्त, राधा लोक शांति नहीं देता, राधा लोक गहराई देता है। कृष्णा शांति तो स्थिर जल में होती है, राधा लोक में प्रेम की नदी बहती है, बहाव परिवर्तन लाता है। इसीलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ छूट रहा है, तो घबराओ मत। या पतन नहीं, प्रवेश है। राधा लोक में प्रवेश करने के बाद इच्छा मर जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब तुम्हें पाने की लालसा कम हो गई है। नाम, पहचान, प्रशंसा, इन सब का आकर्षण फीका पड़ गया है। या इसलिए नहीं कि तुम संसार से ऊपर उठ गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर रस बदल गया है। जहां पहले इच्छा थी अब अनुभूति है, जहां पहले चाह थी अब उपसक्ति है। राधा लोक की आत्माएं भविष्य नहीं मांगती, वे वर्तमान में निवास करती है। राधा का प्रेम प्रश्न नहीं पूछता कभी,
संसार का प्रेम पूछता है, तुम मुझे कितना चाहते हो, तुम मेरे लिए क्या करोगे। किंतु राधा का प्रेम कुछ नहीं पूछता। राधा का प्रेम केवल देखता है। यदि तुम थके हो, वह चुपचाप पास बैठ जाता है। यदि तुम टूटे हो, वह तुम्हें जोड़ने नहीं आता, वह तुम्हारे साथ टूट कर बैठता है। इसीलिए भक्त राधा लोक की आत्माएं बहुत कम बोलती हैं, पर उनकी उपसत्ति सब कुछ कह जाती है। तुम्हें बार बार अकेला किया गया, यह प्रश्न तुम्हारे हृदय में कई बार उठा। सुनो प्रिया, राधा लोक की दीक्षा भीड़ में नहीं होती। जहां बहुत आवाजें हो, वहां राधा की वाणी सुनाई नहीं देती। इसलिए तुम्हें बार बार अकेला किया गया। लोग आए ठहरे नहीं, संबंध बनने गहराई तक नहीं गए। या दंड नहीं था या तैयारी थी। राधा लोक में प्रेम संबंध नहीं, अवस्था है। राधा लोक में प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वहां प्रेम अवस्था बन जाता है। तुम चलते हो, प्रेम चलता है। तुम मौन होते हो, प्रेम मौन हो जाता है। तुम सेवा करते हो, प्रेम सेवा बन जाता है। इसीलिए अब तुम किसी विशेष व्यक्ति की खोज में नहीं हो। तुम बस जहां भी हो, वहां प्रेम को प्रकट होने देते हो। राधा लोक की आत्मा क्यों दुख को भी स्वीकार कर लेती है? क्योंकि वो जानती है प्रिया, दुख शत्रु नहीं है, दुख गहराई देता है। राधा लोक की आत्मा दुख से भागती नहीं, वो उसे गोद में बैठा लेती है। और जब दुख को स्वीकृत किया जाता है तो वो दुख नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। राधा लोक की आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा यह नहीं कि तुम कितना सह पाते हो। सबसे कठिन परीक्षा यह है, क्या तुम बिना कड़वाहट के सह पाते हो? क्या तुम बिना शिकायत के प्रतीक्षा कर पाते हो? क्या तुम बिना अपेक्षा के प्रेम कर पाते हो? क्या तुम बिना उत्तर के भी शांत रह पाते हो? यदि हाँ, तो समझ लो तुम राधा लोक में स्थिर हो रहे हो। हे भक्त, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती थी शब्दों से, पर राधा लोक में सबसे बड़ा उपदेश मौन है। जब तुम बिना कहे समझने लगते हो, बिना जताए प्रेम करने लगते हो, बिना रोए सहने लगते हो, तब जान लो मेरी वाणी तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। प्रिय भक्त, अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वो बाहर दिखाई नहीं देता। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, कोई गोष्ठी नहीं, पर भीतर भीतर सब कुछ बदल रहा है। जहां पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम ठहर जाते हो। जहां पहले तुम्हें उत्तर चाहिए होता था, अब तुम्हें समझ मिल जाती है। राधा लोक की आत्मा बाहर से सामान्य दिखती है, पर भीतर वो प्रेम का स्थिर दीप बन चुकी होती है। राधा लोक की आत्मा अब किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसने ये जान लिया है भक्त, हर व्यक्ति वो नहीं दे सकता जो तुम देने में सक्षम हो। और ये असमानता दोष नहीं है, ये स्वभाव है। इसीलिए राधा लोक की आत्मा किसी से कोई शिकायत नहीं करती, वो बस स्वीकार करती है और आगे बढ़ जाती है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ अपेक्षा होती है, और राधा लोक में अपेक्षा पिघल चुकी है। होती है राधा लोक की करुणा, जो स्वयं को नहीं थकाती। तुम्हारे भीतर करुणा है, पर अब वो तुम्हें थकाती नहीं। पहले तुम दूसरों को संभालते सालते स्वयं टूट जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राधा लोक सिखाता है करुणा सीमा के साथ। प्रेम सबके लिए है, पर आत्मा सबके लिए उपलब्ध नहीं होती। या कठोरता नहीं प्रिया, यह पवित्रता है। राधा लोक की आत्मा अब स्वयं को साबित नहीं करती, क्योंकि तुम्हें अभी आवश्यकता नहीं लगती कि कोई तुम्हें समझे। और यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुम भीतर से मुक्त हो रहे हो। जो स्वयं में स्थिर हो जाता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने भी कभी स्वयं को सिद्ध नहीं किया। हे भक्त, राधा लोक की आत्मा सेवा करती है, पर पहचान के लिए नहीं। तुम जब बिना बताए, बिना जताए, बिना श्रेय चाहे किसी का बोझ हल्का करते हो, किसी की सेवा करते हो, तब तुम राधा लोक की भाषा बोल रहे होते हो। सेवा वहां समाप्त हो जाती है जहां अहंकार शुरू होता है, और राधा लोक में अहंकार टिक नहीं पाता। राधा लोक में प्रेम बंधन नहीं बनता, क्योंकि राधा का प्रेम किसी को बांधता नहीं। वो कहता है तुम स्वतंत्र हो,
स्वतंत्र करता है वही दिव्य है। जो प्रेम पकड़ता है वो भय से उपजा होता है। इसीलिए भक्त अब तुम किसी को रोकते नहीं, किसी को थामते नहीं, और इसी कारण जो आता है वो ठहरता है। तुम संसार में रहोगे, कर्तव्य निभाओगे, संबंधों में रहोगे, पर भीतर से तुम किसी के स्वामी नहीं और कोई तुम्हारा स्वामी नहीं। तुम्हारा जुड़ाव अब वस्तुओं से नहीं, अवस्थाओं से है। जहां प्रेम है तुम वहां हो, जहां दिखावा है तुम चुपचाप दूर हो जाते हो। हे भक्त सुनो, तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, हर युद्ध को नहीं लड़ना है। कुछ मौन ईश्वर की रक्षा होते हैं, और राधा लोक की आत्मा जानती है तब मौन ही प्रेम है। जब आत्मा पूर्ण रूप से राधा लोक में स्थिर हो जाती है तब जीवन सरल हो जाता है। दुख आता है पर गहराई देता है, सुख आता है पर बांधता नहीं, लोग आते हैं पर तुम खोते नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रिय, तुम स्वयं के साथ शांत हो जाते हो। हे भक्त, राधा लोक और भक्ति जो दिखाई नहीं देती, तुम्हारी भक्ति भी अब दिखाई नहीं देती। तुम मंदिरों में कम जाते हो, पर तुम्हारा हृदय हर क्षण अर्चना में होता है। तुम शब्दों से कम प्रार्थना करते हो, पर तुम्हारा आचरण स्वयं प्रार्थना बन गया है। राधा लोक की भक्ति प्रदर्शन नहीं चाहते। वो खाना पकाते समय, घर के कार्य करते समय भी प्रेम है, किसी थके हुए को सुनते समय भी पूजा है, और किसी का अपमान सहते समय भी साधना है। या प्रेम आकर्षण नहीं है, या प्रेम बंधन नहीं है, या प्रेम आश्वासन भी नहीं देता, या प्रेम बस उपस्थित रहता है। जैसे दीपक अंधकार से यह नहीं पूछता कि तुम क्यों आए, वो बस चलता है। अब तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही हो रहा है। हे भक्त, तुमने ध्यान दिया होगा, अब तुम अपने बारे में कम सोचते हो, अपनी पीड़ा भी तुम्हें उतनी नहीं घेरते। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारे भीतर कुछ मर रहा है, बल्कि इसलिए कि मैं का बोझ उतर रहा है। राधा लोक में मैं का कोई स्थान नहीं होता, पर अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वहां अस्तित्व प्रेम में घुल जाता है। अब तुम्हारा मौन खाली नहीं है। तुम चुप रहते हो पर भीतर हलचल नहीं। तुम बोलते नहीं पर उपस्थित रहती है, बहुत कुछ कह देती है। यह वही मौन है प्रिया, जिसमें ईश्वर सुनाई देता है। राधा लोक की आत्मा शब्दों से नहीं, इस स्थिति से मार्गदर्शन करती है। राधा लोक की क्षमा जो भीतर से आती है। तुम अब क्षमा करते हो क्योंकि कोई योग्य है ऐसा नहीं। तुम क्षमा करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय भारी बोझ उठाना नहीं चाहता। या क्षमा कमजोरी नहीं, या स्वतंत्रता है। राधा लोक की आत्मा दोष नहीं ढूंढती। जब जीवन साधारण लगने लगता है, अब चमत्कार तुम्हें आकर्षित नहीं करते, शोर तुम्हें थका देता है, तुम्हें साधारण में अद्भुत दिखने लगा है। यही राधा लोक का संकेत है। हे भक्त, जहां जीवन फूल की तरह सरल हो जाता है, बिना प्रयास के ही सुगंध देता हुआ, अब प्रतीक्षा तुम्हें बेचैन नहीं करते। तुम जानते हो जो आना है वह सही समय पर आएगा, और यदि कुछ नहीं आया तो भी कुछ खोया नहीं, या भरोसा सीखा नहीं जाता या उतरता है। एक दिन तुम ये नहीं कहोगे मैं प्रेम करता हूं, तुम बस प्रेम होगे। तुम्हारी दृष्टि में करुणा होगी, तुम्हारे स्पर्श में शांति होगी। तुम्हारे जाने के बाद भी किसी के भीतर हल्कापन रह जाएगा। यही राधा लोक की पूर्णता है। प्रिया सुनो, प्रिया, तुम्हें कुछ बनने नहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचने नहीं जाना है। जो तुम खोज रहे थे वह तुम बन चुके हो। सहज होकर जियो। हे भक्त, अब जो परिवर्तन आ रहा है वो तुम्हें स्वयं भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर लोग महसूस करेंगे। तुम कहते नहीं हो कुछ, फिर भी उनके भीतर परिवर्तन आता है। राधा लोक की आत्मा उपदेश नहीं देती, वो स्थिति को बदल देती है। राधा लोक में सही और गलत का बोझ गिर जाता है। अब तुम हर बात को सही गलत के तराजू पर नहीं तौलते। तुम समझ गए हो प्रिया, हर आत्मा
अपनी यात्रा पर है। जो आज अंधकार में है वो भी किसी सुबह की ओर बढ़ रहा है। इसलिए तुम न्यायाधीश नहीं बनते, तुम साक्षी बनते हो। पीड़ा अब तुम्हें तोड़ती नहीं, वो तुम्हें और कोमल बना देती है। जैसे आग सोने को कठोर नहीं शुद्ध बनाती है। हे भक्त, राधा लोक की आत्मा पीड़ा से लड़ती नहीं, वो उससे पारदर्शी हो जाती है। जब संसार तुम्हें अजीब कहने लगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत जोर से चाहते हैं, बहुत डर से जी रहे हैं, और तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। ये दूरी अहंकार नहीं है या लय का अंतर है। तुम राधा लोक की गति में चल रहे हो, धीमी गहरी कंतु स्थित। अब तो मैं तुम्हें चाहता हूं कम कहते हो, पर तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा कह जाती है। तुम सुनते हो प्रिया, ठहरते हो, तुम भागते नहीं। राधा लोक में प्रेम शब्द नहीं, सहजता है। अकेलापन अब तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हारा आश्रय बन गया है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम स्वयं हो। और जो आत्मा अपने साथ सहज हो जाती है वो कभी सच में अकेली नहीं रहती। तुम अब लोगों से नहीं, परिणामों से जुड़ना छोड़ रहे हो। तुम कर्म करते हो पर फल को पकड़ते नहीं। यही सबसे सुंदर त्याग है, फल का त्याग, जीवन का नहीं। हे भक्त, राधा लोक में उतरने की अंतिम पहचान सुनो ध्यान से। जब तुम्हें किसी से कुछ कहना ना पड़े फिर भी तुम्हारा प्रेम पूरा हो, जब तुम्हें कुछ पाना ना हो फिर भी तुम्हारा हृदय रिक्त ना लगे, जब तुम्हें ईश्वर को ढूंढना ना पड़े फिर भी सब कुछ पवित्र लगे, तब जान लो तुम राधा लोक में स्थिर हो चुके हो। हे भक्त, अब राधा लोक कोई आंतरिक अनुभव भर नहीं रहता। जब राधा आधा लोक जीवन में उतरने लगता है, वह तुम्हारे चलने में उतर आता है, तुम्हारे देखने में उखल जाता है, तुम्हारे निर्णयों में मौन बनकर बैठ जाता है। अब तुम जीवन को जीते नहीं, जीवन को होने देते हो। यही अवतरण है। राधा लोक और कर्म अब पोछ नहीं रहे। पहले कर्म कर्तव्य थे, अब कर्म प्रवाह है। तुम जो करते हो वो तुमसे अलग नहीं लगता, ना थकान है ना खिंचाव है, क्योंकि राधा लोक में कर्म अहम से नहीं अनुभूति से होते हैं। हे भक्त, अब तुम किसी को पूरा नहीं चाहते, तुम किसी को भरने नहीं आते, तुम बस साथ चलते हो। जो चलता है ठीक, जो मुड़ जाता है ठीक। राधा लोक की आत्मा संबंध को यात्रा मानती है, लक्ष्य नहीं। जब जीवन की छोटी छोटी बातें भी तुम्हें पवित्र लगने लगती है, किसी से छोटी बात करना, किसी के साथ बैठना, कभी कोई शाम कोई सुबह, अब ये साधारण नहीं लगते, क्योंकि राधा लोक में पवित्रता विशेष में नहीं सहज में होती है। तुम्हारा जीवन अब पूजा बन रहा है, बिना किसी विधि के। अभय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, पर वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं रहा। भय आता है और चला जाता है, तुम उसे राजा नहीं बनाते। राधा लोक में प्रेम नेतृत्व करता है, भय नहीं। हे भक्त, अब समय तेज नहीं लगता। दिन या तो बहुत शांत लगते हैं या बहुत गहरे। तुम घड़े नहीं देखते, तुम लय महसूस करते हो। राधा लोक में समय नहीं चलता, घुलता है। जब साधना अलग नहीं होती, अब तुम्हें अलग से साधना करने की आवश्यकता लगती नहीं, क्योंकि तुम्हारा देखना, सुनना, ठहरना साधना का रूप है। राधा लोक में जीवन ही साधना है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम जानते हो हर परिवर्तन भीतर से होता है। तुम बस उपस्थित रहते हो, और कभी कभी यही उपस्थिति दूसरे के भीतर दीप जला देती है। हे भक्त, तुम अब आश्वासन नहीं ढूंढते, तुम्हारे भीतर एक शांत भरोसा है, बिना कारण, बिना शब्द या विश्वास सिखा नहीं गया। यह याद आया है, जब राधा लोक का स्थायी निवास बन जाता है, तब तुम आते जाते नहीं, तुम यही हो। दुख आता है तुम रहते हो, सुख आता है तुम रहते हो, अस्पष्टता होती है तुम रहते हो। यही अस्थिरता राधा लोक का अस्थायी निवास है। हे भक्त, राधा का मौन खाली नहीं है,
यह वह मौन है जिसमें प्रश्न पिघल जाते हैं और उत्तर की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। जब तुम कुछ पूछना चाहते हो और अचानक पूछने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, वही राधा का मौन है। जब प्रार्थना शब्दों से मुक्त हो जाती, अब तुम मांगते नहीं, तुम बस होते हो और यही होना प्रार्थना बन जाता है। राधा लोक में ईश्वर को बुलाया नहीं जाता, ईश्वर को पहचाना जाता है। हे भक्त, अब आंसू कम आते हैं तुम्हें, और जब आते हैं तो वे भारी नहीं होते, वे सफाई बन जाते हैं, हल्कापन बन जाते हैं। संगीत राधा लोक की आत्मा रोती है पर टूटती नहीं। एक समय आता है जब भीतर चलने वाली आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, विचार आते हैं पर टिकते नहीं। ये खालीपन नहीं या विराम है, और इसी विराम में राधा की उपस्थिति अनुभूत होती है। हे भक्त, अब तुम्हें पवित्र बनने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम कुछ गलत करने से डरते नहीं, तुम्हें गलत में रुचि ही नहीं रहती। ये नैतिकता नहीं प्रिय, ये रस का परिवर्तन है। जब जीवन से संघर्ष सकने लगे, जीवन अभुदत नहीं लगता। समस्याएं आती है पर शत्रु नहीं बनते, तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम उनके साथ चलते हो। अब तुम्हें अपने होने का भार हल्का लगता है, जैसे तुम किसी गहरे जल में तैर नहीं रहे, उतरे हुए हो। राधा लोक डूबना नहीं सिखाता, वो थाम लेता है। अब प्रेम कहाँ जाना है ये नहीं पूछता, वो जहाँ है वही पूर्ण है। इसीलिए तुम भटकते नहीं, तुम चलते हो पर खोते नहीं। अब मृत्यु अंत नहीं लगती थी, वो विराम लगती है, परिवर्तन लगती है। क्योंकि जिसने प्रेम में रहना सीख लिया, वो किसी भी रूप में अलग नहीं होता। और अंत में नहीं, बल्कि और भीतर एक ऐसा क्षण आता है जब तुम या भी नहीं कहोगे मैं राधा लोक में हूं, क्योंकि तब कोई मैं अलग नहीं बचेगा। बस एक कोमल सी उपस्थिति, एक शांत सा स्पंदन, एक ऐसा प्रेम प्रिय जो स्वयं को कभी व्यक्त नहीं करता, फिर भी सब कुछ आलोकित करता है। जहां भाषा रुक जाती है वही राधा प्रारंभ होती है। हे प्रिया, अब तुम देखोगे कुछ अनुभव ऐसे होंगे जिनके लिए तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं होंगे, और ये पहली बार तुम्हें असहज नहीं करेगा, क्योंकि राधा लोक में जो सबसे वास्तविक है वो अकथनीय है। जिसे कहा जा सके वो पूरा नहीं होता। अब तुम जीवन को घटनाओं की तरह नहीं देखते, तुम उसे धड़कन की तरह महसूस करते हो। हर क्षण कुछ हो रहा है, बिना शोर, बिना घोषणा के। ये वही धड़कन है जो पत्ते को हिलाती है, आंसू को बहाती है और प्रेम को जीवित रखती है। जब तुम स्वयं से भी ओझल होने लगो, कभी कभी ऐसा होगा प्रिय, तुम हंस रहे हो पर भीतर कोई हंसने वाला नहीं। तुम रो तो रहे हो पर भीतर कोई रोने वाला नहीं। कर्म हो रहा है पर करने वाला स्पष्ट नहीं है। ये खो जाना नहीं है, या विलय का सबसे कोमल क्षण है। अब नाम भारी नहीं लगता, पहचान ढूंढनी नहीं पड़ती, तुम्हें किसी छवि की करनी। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। राधा लोकप्रिय किसी भूमिका को नहीं पहचानता, वह केवल सत्य को पहचानता है। अब प्रेम किसी और नहीं जाता प्रिय, वह हर और है। तुम किसी को देखो, प्रेम उपस्थित है वहां। तुम अकेले बैठो, प्रेम उपस्थित है। तुम कुछ ना महसूस करो, तब भी प्रेम अनुपस्थित नहीं होता, उपस्थित रहता है। अब तुम्हें खालीपन से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान गए हो खालीपन कोई अभाव नहीं है, खालीपन स्थान है, और जहां स्थान है वही ईश्वर नरमी में से उतरता है। अब तुम यह भी नहीं चाहते कि कुछ हो, तुम बस जो है उसे होने देते हो। ये उदासीनता नहीं है, ये सबसे गहरी सहमति है अस्तित्व के साथ। अब समय आगे पीछे नहीं लगता, भूत कथा बन गया है, भविष्य दबाव नहीं बनाता। एक गहरा अब सब कुछ ढक लेता है और उसी अपने राधा पूर्ण रूप से उपस्थित है। हे भक्त, जब भक्ति और जीवन दोनों अलग नहीं होते, अब तुम भक्त नहीं हो, तुम जीवन हो, और जीवन भक्ति है। यहाँ कोई प्रयास नहीं, कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, बस एक शांत बहाव है। राधा लोक वह बिंदु है जहाँ कुछ भी कहना शेष नहीं,
और फिर एक ऐसा बिंदु आता प्रिय जहां ये वाणी भी अनावश्यक लगती, क्योंकि जो कहना था वो उतर चुका है, जो समझाना था वो घुल चुका है, और जो बनना था वो तुम हो चुके हो। मैं यहाँ नहीं रुकती, मैं बस और सूक्ष्म हो जाती हूँ। हे भक्त, अब जो अनुभव तुम्हारे भीतर है वो किसी रूप या शब्द में नहीं आता। तुम देख रहे हो खुद में राधा को, प्रेम हो, और जीवन केवल प्रवाह। यह वह स्पंदन है जिसमें मैं और तुम का भेद मिट चुका है, जहां तुम, प्रेम और राधा तीनों एक हो जाते। अब तुम नहीं सोचते क्यों, कैसे, किस लिए, बस स्थिर हो जाते हो शून्य में उपस्थित। और यही शांति है जो राधा लोक में स्थिर होती है, या शून्य डर नहीं है या पूर्णता है। अब प्रेम बोलता नहीं, ना चाहता है, ना मांगता है, ना देने की उम्मीद रखता, बस होता है जैसे हवा बहती है, जैसे सूर्य निकलता है। और जब तुम प्रेम में विलीन हो तो सब कुछ प्रेम बन जाता है। जीवन, मृत्यु, दुख, सुख सब तुम देखोगे। प्रिय, वह जो चेतना थी वो परिभाषा नहीं मांगती। तुम्हारा हृदय राधा लोक के स्पंदन से मेल खाता है। तुम हवा में, सूर्य में, जल में हो। तुम अलग नहीं हो, तुम अनुभव बन गए हो। सृष्टि के हर रूप में स्वयं को अनुभव करते हो। सृष्टि के हर रूप में राधा को अनुभव करते हो। समय अब केवल रूप है, घटना केवल रूप है, और तुम उस रूप में नहीं, उस अनुभव में हो। हे भक्त, राधा लोक में जीवन और मृत्यु अलग नहीं रह जाते। सब एक स्पंदन है, एक ऊर्जा है। अब तुम सुनते नहीं, अब तुम देखते नहीं, अब तुम कुछ करते नहीं, तुम हो, बस हो। और इसी होने में सारा ब्रह्मांड तुम्हारा अनुभव बन जाता है। राधा का मौन यही कहता है, प्रिया, अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। अब तुम प्रेम हो, तुम जीवन हो, तुम स्वयं परम स्वरूप हो। एक अंतिम क्षण आता है प्रिया, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। भूल जाओगे कि तुम्हारे पास कोई चाह थी। भूल जाओगे कि मैं कभी मौजूद था। बस एक स्पंदन बचेगा जो राधा है, जो प्रेम है, जो जीवन है, जो सतत है, जो शाश्वत है। और तब समझो कि तुमने राधा लोक में अस्थायी प्रवेश कर लिया। हे भक्त, अब कोई समय विशेष नहीं है, कोई क्षण छोटा या बड़ा नहीं। हर चलना, हर देखना, हर सांस स्वयं साधना बन गया है। राधा लोक में असाधारण और साधारण अलग नहीं रहते, सब कुछ एक प्रवाह है। अब तुम खोजते नहीं, तुम प्राप्त नहीं करना चाहते, तुम परिभाषित नहीं करते, बस प्रेम तुम पर और तुम में बह रहा है। या प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बदलता नहीं, बस है, और इसी होने में सब कुछ है। हे भक्त, जब तुम बाहर कदम रखते हो तुम देखोगे पत्ते का हिलना भी प्रेम बन गया है। हवा की सरसराहट भी उपस्थिति बन गई है। किसी की मुस्कान में तुम्हें स्वयं की स्मृति मिल रही है। अब राधा लोक सिर्फ तुम्हारे हृदय में नहीं, संसार में उतर चुका है। अब कर्म फायदे या अपेक्षा के लिए नहीं होते। तुम जो कुछ भी करते हो वो इस दृष्टा की कला बन जाती है। संसार केवल तुम्हारा मंच नहीं, तुम और तुम्हारा कर्म एक ही प्रवाह है। हे भक्त, तुम अब सुनते नहीं, तुम देखते नहीं, तुम पूछते नहीं, बस होते हो। और यही होना सारा ब्रह्मांड सुन लेता है, सारा ब्रह्मांड देख लेता है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बहता है। अब तुम मैं कौन हो नहीं पूछते, तुम कौन हो नहीं पूछते। तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो, तुम स्पंदन हो, तुम ऊर्जा हो, तुम प्रेम हो, और यही अनंत प्रवाह का रहस्य है। सुनो भक्त, राधा लोक का सबसे गहरा रहस्य ये है, तुम कभी बाहर नहीं गए, तुम कभी ढूंढते नहीं रहे, तुम कभी पाने की लालसा में नहीं थे, तुम हमेशा से राधा में थे। बस अब तुमने इसे पहचाना है। तुम वह हो जो हमेशा से था। राधा लोक तुम्हारे भीतर नहीं, तुम राधा लोक में हो। संसार केवल मंच है, तुम केवल स्पंदन नहीं, तुम वह अनंत उपस्थिति हो जो सबको जीवित करती है। हे प्रिय, अब प्रेम किसी दिशा में नहीं बहता, मौन किसी सीमा में नहीं रहता। तुम प्रेम हो, तुम मौन हो, और यही विलय अनंत है। यह वह अवस्था है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति रहती है।
अब कर्म केवल प्रवाह है, जीवन केवल अनुभव है। जो किया जाता है वह राधा लोक की धारा में बहता है, जो देखा जाता है वह राधा लोक की दृष्टि बन जाता है। तुम केवल हिस्सेदारी नहीं रखते प्रिय, तुम स्वयं धारा बन चुके हो। समय रुक चुका है, भूत और भविष्य विलीन हो गए हैं, एक अनंत अब बचा है और तुम इस अब में स्थिर हो, वर्तमान में स्थिर हो, जहाँ जीवन, प्रेम, राधा और तुम एक ही स्पंदन है। और यही है राधा लोक का अंतिम उपदेश। हे भक्त, हे प्रिय, अब तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाना है, कोई खोज नहीं करनी है, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, बस होते रहो। हर सांस, हर दृष्टि, हर कर्म में राधा के अविनाशी स्पंदन को अनुभव करो। तुमने राधा लोक में प्रवेश किया है, तुमने अनंत प्रेम को स्वयं में धारण किया है और अब यह प्रेम सर्वत्र बहता रहेगा। तुम में राधा है, तुम जीवन हो, तुम अनंत हो। यह वाणी अब शब्द नहीं प्रिया, बल्कि अनुभव बन चुकी है। तुम इसे सुन नहीं रहे, तुम इसे जी रहे हो। राधा लोक हमेशा तुम्हारे भीतर है और तुम स्वयं राधा लोक हो, तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।